और ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और लगभग 3 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं और ये वृषण खोल जो होता है इसी के द्वारा ये सुरक्षित रहते हैं और यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु यहाँ पर जो होता है ये शुक्राशय है, जो जहां ये पोषण प्रदान होता है स्पर्म्स को, और यहाँ पर ये जो तरल निकलता है जिसको कहा जाता है शयान द्रव। शयान द्रव इसी जो सबसे ज्यादा भाग होता है शयान द्रव जो स्पर्म्स का, उसी में स्पर्म रहते हैं और यहीं पर जो होता है यहीं पर इनका परिपक्वन होता है और यहीं पर ये सुरक्षित रहते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि है तो ये मूत्राशय है, यहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है और ये जो अधिवृषण है, अधिवृषण ये लगभग 6 मीटर लंबी नलिकाएं होती हैं और ये कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो वृषण के अग्र और पश्च भाग पर रहती हैं लिपटी हुई और ये जाके फिर निकल जाती है, यहाँ पर शुक्राशय में खुलती हैं मूत्र मार्ग के पास। तो यहाँ पर ये आ जाती हैं और उसके बाद में ये जो जुड़ाव होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ इसका ये मार्ग होता है जिसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। और इसके द्वारा जो सिसन है ये मैथुन अंग है और जिसको पेनिस कहा जाता है और ये जो मूत्र मार्ग है इसके द्वारा स्पर्म और मूत्र को निकाला जाता है। तो ये पूरा नर जनन तंत्र है। इसमें जो मुख्य जनन अंग है वो वृषण है और सहायक जनन अंग जो है अधिवृषण है और उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे है शुक्रवाहिनी, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बास डिफरेंस इसको कहा जाता है, बास डिफरेंस। एक शब्द आता है वेसेक्टोमी, जो पुरुष के अंदर जो नसबंदी होती है वो उसको कहा जाता है वेसेक्टोमी। जैसे स्त्री में होती है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, छोटा सा एक ऑपरेशन होता है उसको ये कंप्लीट करते हैं और जो वाहिनी होती है शुक्रवाहिनी इनको काट देते हैं और शुक्रवाहिनी को जब काट देते हैं और उनको काट कर बांध देते हैं, जब जो शुक्राणु है इनका विकास ही नहीं आएगा और ये मार्ग में आएंगे ही नहीं। तो ये जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए स्थायी विधियां हैं जो सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा इनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, समथिंग अबाउट चाइना। तो चाइना को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं और भारत जो है आगे निकल रहा है जनसंख्या के मामले में। तो ये मूत्राशय के पास जो होती है जो शुक्रवाहिनी, तो इसको काट कर और इसको बांध दिया जाता है गांठ लगा के और उसके बाद में शुक्राणु बाहर नहीं निकलते हैं, जिससे या तो फिर इसमें ट्यूबेक्टोमी या फिर वेसेक्टोमी की जाती है। स्त्री में की जाती है ट्यूबेक्टोमी और पुरुष में की जाती है वेसेक्टोमी, जो इसको कहा जाता है नसबंदी। तो इसके द्वारा जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है।